आपके साथ नई मुद्दे नई बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे विभूति मौजूद हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये क्या हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं या फिर एक बहुत अच्छा बांसुरी वादक हैं। लेकिन आज हम उससे आपसे परिचय करवाएंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, इनसे ख़ास बातचीत की इस कार्यक्रम में हम आपको लेके चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसे विभूति हैं जिनकी रचनाएं भी, जिनकी राइटिंग, इनकी रचनाएं और इनकी साहित्य के प्रति इतनी अभिरुचि है और रुचि इस हद तक पहुँच गई है कि ये शोध करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है कि आज हमारे इस पंचपगना की मिट्टी के वो लाल, जिनका शोध आज विदेशों में होने वाला है, और वो शोध के कार्यक्रम के बाद इस देश का नाम, इस समाज का, साहित्य का नाम, झारखंड का नाम रोशन करेंगे। तो आइए हम उनसे आपसे परिचय करवाते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रोफेसर भुवनेश्वर महतो जी, जो डिग्री कॉलेज पटमदा में व्याख्याता हैं कुड़माली भाषा के, और ये अपने शोध को लेकर के विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम उनसे आपका परिचय कराएं और उनसे हम बहुत कुछ सीखने का हमें प्राप्त हो। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, हम इनसे परिचय लेते हैं। सर, आप अपना परिचय बताएं। जोहार, मैं प्रोफेसर भुवनेश्वर कुमार। एक्चुअली मेरा गांव इस पाँच परगना क्षेत्र के तमाड़ थाना अंतर्गत नावाडी, पोस्ट बारेडी, तमाड़ थाना, जिला रांची। मैं बुंडू से करीब हाराड़ी मंदिर से 4 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है, सुदूर क्षेत्र में, जहां मैंने मेरा बचपन की पढ़ाई की नावाडी मिडिल स्कूल। इसके बाद नावाडी हाई स्कूल में 8वां क्लास पढ़ने के बाद मैंने फिर अपना पढ़ाई डन बॉस्को हाई स्कूल हिसार रांची में बोर्ड की परीक्षा पास की। इसके बाद आईएससी जिला स्कूल रांची कंप्लीट होने के बाद मैंने पीपी कॉलेज बुंडू से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद TRL डिपार्टमेंट जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से MA पास की। 2012 में मैंने डिग्री कॉलेज पोटमदा में कुड़माली भाषा विभाग के लेक्चरर के पद में नियुक्ति हुआ और 2013 में नेट करने के बाद मैंने PhD का सब्जेक्ट कुड़माली संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन पर अभी तत्काल विदेश जा रहा हूँ, जहाँ हमारे कुड़मी जाति, कुड़माली संस्कृति समुदाय के लोग हैं। इसके तहत मैं आज उनका रिसर्च कार्य पर विदेश जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात है कि आज पंचपगना के नाम को आप रोशन करना चाहते हैं। ये तो आपका पारिवारिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप हुआ। सर, एक प्रश्न है कि कुड़माली संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन, जिस विषय को लेकर के आप विदेश में जाना चाहते हैं, आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका तात्पर्य क्या है। ये किस सोच के साथ आपने इसको स्टार्ट किया, या क्या सोच है, क्या अवधारणा है इसके पीछे? चूँकि मैं गांव घर एक खेतिहर परिवार से बिलोंग करता हूं और मैं जानता हूं हमारे खेती किसान के लोग आज बहुत पिछड़े हुए हैं। साथ ही आज हमारे खेती किसान के लोग, गांव घर के लोगों के बीच भी संस्कृति है और इस संस्कृति में एक वैज्ञानिकता तथ्य छुपी हुई है। जैसे बहुत ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही हम खेती करते हैं। और आज से बहुत दिन पहले बहुत रिसर्चर लोगों ने भी कह चुका है कि विज्ञान और कृषि जगत जुड़ी हुई है, और इसके तहत मेरा जो वैज्ञानिक अध्ययन जो है, कुड़माली संस्कृति में वैज्ञानिकता छिपी है, इस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे आज छोटा सा उदाहरण के रूप में हम बताना चाहेंगे, हमारे बीच हम लोग जो कुड़माली संस्कृति में कर्मा पर्व करते हैं, इसके तहत हम लोग जो कर्मा विसर्जन का दिन, लास्ट दिन जो होता है विसर्जन का दिन, भासान जिसको बोलते हैं, उस दिन हम लोग डारी गाड़ने का काम करते हैं। तो डारी गाड़ने का काम मूल रूप से हम लोग खेत का बीचों बीच में पारसी एक पेड़ होता है, पारसी का डाली को हम लोग गाड़ देते हैं। जिस पत्ते में हायर एंटीबायोटिक है, साथ ही जब वो पत्ता सूख के झड़ जाता है तब धान भी पक जाती है। तो उस समय उसमें फतिंगा अगर जब खेत में उड़ता है तो कोई चिड़िया उस डाली में बैठ के उस फतिंगा को तुरंत खा जाती है। इस प्रकार हमारा संस्कृति के साथ इसमें एक वैज्ञानिकता दिख रही है,
जो छुपी हुई है, इसको हम उजागर करने तथा और विदेशों में भी लोग इस टाइप के कितने प्रकार के करते हैं जो संस्कृति से जुड़ी तो है, उस बात के लिए हम विदेश जा रहे हैं रिसर्च पर। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात आपने कहा सर कि जब धान के खेत में वो जब डालते हैं तो उसे एंटीबायोटिक मिलता है, जिससे हमारा जो धान है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा फसल भी देता है। इसके पीछे का जो ये नया कॉन्सेप्ट आपने बताया, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये नई जानकारी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। सर, आपका विषय साहित्य रहा है, आप कुड़माली भाषा के व्याख्याता भी हैं, और आप हमें ये बताने का प्रयास करें सर कि समाज की भाषा एवं संस्कृति के बारे में आपका क्या कहना है। जो भाषा है वो संस्कृति है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये भाषा और संस्कृति का हम आज लोप होता हुआ देख रहे हैं, अगर ये नहीं हो या नहीं रहे तो आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ये भाषा संस्कृति को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए? भाषा और संस्कृति एक दूसरे के साथ बहुत ही बढ़िया ताल्लुक़ रखते हैं। जी जी। अगर भाषा रहे संस्कृति नहीं और संस्कृति रहे भाषा नहीं, जी जी जी। तो ये संभव नहीं हो पाता है। अच्छा। जैसे कुछ हमारे बीच जो शब्दकोश हैं वो भाषा और संस्कृति के तालमेल में मिलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कर्मा पर्व का जावा, जी, जावा शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं कर्मा पर्व में ही मूल रूप से। अगर भाषा रहे और संस्कृति हटा देंगे तो वो जावा शब्द वहाँ से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृति ही नहीं होगी तो जावा का मतलब नहीं रहेगा। तो ये जावा शब्द जो है ये हमारा अपना शब्द है, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं संस्कृति के तहत। तो भाषा के साथ इस प्रकार संस्कृति जुड़ी हुई है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो भाषा और संस्कृति दोनों के साथ मिलके ही चलते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, भाषा और संस्कृति। दूसरी बात रही हमारे बीच में जो भाषा और संस्कृति की महत्व तथा लोगों के बीच में अपना जो भाषा है वो एक ज़मीन की भाषा होती है। ज़मीन के साथ जुड़े तथ्य बहुत ऐसे शब्दकोश आते हैं जो ज़मीन के साथ ही जुड़े रहते हैं, और जितने भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में है, क्षेत्र एवं जनजाति की भाषा, ये लोग अपनी भाषा से मजबूत होते हैं और अपनी कल्चर प्राय करते हैं। तो इसी के साथ जैसे अपने भाषा के लोग कहीं बाहर में भी मिलते हैं, जैसे देश विदेश प्रदेश में जहाँ भी रहते हैं, ये लोग अपना भाषा संस्कृति में अगर फॉलो करे, कल्चर करे, तो इसका डेवलप करे, तो वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं तथा हमारे गांव घर के जितने भी लोग हैं, ये एक दूसरे के साथ भावात्मक संबंध की व्यवस्था होती है, मतलब दिखाई भाषा देती है। आप कहना चाहते हैं कि भाषा जो है वो इंसान को आपस में जोड़ के रखता है, जी जी। संस्कृति आपस में जोड़ के रखता है। कई बार सर ऐसा भी होता है, हम लोग कई बार अपने जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वहाँ से हम बाहर निकलते हैं और वहाँ पर अपने भाषी लोग मिल जाते हैं, तो बड़ा अपनत्व का भाव आता है। कहीं ना कहीं ये बात सही है और उसमें अपनापन का भाव महसूस होता है। बहुत अच्छा है सर। सर, हमारा एक और प्रश्न है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारे दर्शक को भी बहुत अच्छा लगेगा। आज के दौर में हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो नई पीढ़ियां हैं, जिसको हम लोग विद्यार्थी कह सकते हैं, वो या तो हिंदी या अंग्रेजी की भाषा को महत्व दे रहे हैं। दिन ब दिन अंग्रेजी और हिंदी की भाषा की महत्ता बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे वो लोग जो है ना, अपनी जो मातृभूमि का जो भाषा है, चाहे कुड़माली हो, पंचप्रगनिया हो, या जो भी हमारे इस क्षेत्र में बोली जाती है, वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाए। कई बार ऐसा भी देखने का मौका मिलता है कि वो बच्चे जब गाँव से शहर में आते हैं तो अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करते हैं। ऐसा आपको लगता होगा, मैंने देखा है ऐसा बहुत सारे बच्चों में। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा करने से क्या वो अपने मातृभूमि की जो भाषा है उसके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? क्या उस भाषा को भुला करके हम बहुत बड़ा तरक्की कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है सर? जी हाँ, इसमें हम थोड़ा सा कुड़माली भाषा में बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, आप अपनी भाषा में कुड़माली में बोलिए सर, बहुत अच्छा लगेगा। गुरु कोर ज्ञान और माय कोर दूत, 7 जन्म बीती गेलो नी देवातिक सूत। यदि हमर माय और माय भाकी जहाँ हमरे जुड़ी तो रहब, सपोज आज हमरे गाँव घर छाड़ी के अवश्य आस्था व्यवस्था नौकरी चाकरी माने हमरे जाई होला आलेदा कथा, किंतु हमर जे मातृभाषा और हमर जे कल्चर इटा के भूले के दरकार नहीं। जब तक सपोज आज गाँव घर कर कथा मोर माय यदि केरिया ही तो लोगे माय के यदि मैं माय कहले नहीं न मानता, जेटी मोर माय है कि सेटाई ओरिजिनल है कि, तो ओहे रकमे मोर जेटा भाषा है सेटा कहले मोके शरम कर कोनो कथा नहीं। मोके अपन भाषाटाके कहना दरकार। दूसरा लोग माय गोरी नारी देखी के मोके माय मौसी कहे जा मोले मोके
महत्व नहीं देता। सही है। तो तेसने यदि हमारे पास भाषा है और हमारे पास संस्कृति है तो केव कतनो बड़े देश विदेशे लोग रहा तो अरे अपन भाषा संस्कृतिटा के भूले कोशिश ना करबा ता कारण यदि इटा भूली जाबे हैं ताहले अन्य लोग पेछुई 5 दिले जैसन हार के आंतरा ले पेछू घारवा हाट और आंतरटाक हिसाब ही चले तेसने जदि ओकर फॉलोवर हेबे नले ओज घुराते रहतन तोहरे के और अंत तक तोहरे के कोनो जायगा नहीं मिलते। ठीक है आज हमरे नौकरी चाकरी हिंदी इंग्लिश जाने के दरकार किंतु নিজস্ব ঘরে নিজস্ব পরিবারে যে আমার ভাষাটা है এটাকেও रखे दरकार। आज हमरे के भाषा संस्कृति डेवलप खातिर सरकार सुविधा दिले है, स्कूल कॉलेज पढ़ाई है, नौकरी चाकरी है, इतना तक कि JPSC BPSC नहीं JPSC तो कीटा के जे सुविधा दिले है। तो हमरे के पहल करे दरकार है जब जब हमरे नहीं चाहब निजे भाषाटा के डेवलप करे तीसरा लोगे पहल नहीं करे पड़ता से जलाएँ हमरे के अपन भाषा संस्कृति के लगाव कर साथ और जुझारू रूप में हमरे के आगे बढ़े दरकार है। नहीं सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये निश्चित रूप से मतलब ये कहा जा सकता है कि अपनी भाषा को हम किसी भी स्तर में चले जाएं ना भूलें और अगर हम भूल जाएंगे तो फिर हमारी अपनी जो मातृत्व का एक भाव है वो ख़त्म हो जाएगा। सर एक आपसे निवेदन है, आप एक बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, क्या आप साहित्य और हमारी संस्कृति की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए आपके पास ऐसा कोई गीत है जिसे ये एहसास हो, वो खुशबू का एहसास हो कि भाई इस मिट्टी से वो खुशबू आती है जो कि हमारे एहसास बाहर में किसी भी चीज़ में नहीं आ सकता, ऐसा कोई रचना आपके पास, कोई गीत, कोई ऐसा कुछ है आपके पास में सर? हमारे बीच में ऐसे सांस्कृतिक के तहत कहा जाता है 12 मास में 13 पर्व, अलग अलग समय पर अलग अलग संस्कृति सभ्यता की व्यवस्था है। साथ में हमारा संस्कृति इतना व्यापक है कि प्रत्येक जगह प्रत्येक सीजन प्रत्येक नेग नीति आधार पर अलग अलग गाने होते हैं जिसमें समाज सुधारक स्कूल कॉलेज वगैरह में गाए जाते हैं, हर जगह ही है। तो हम चाहेंगे हमारा एक संस्कार अभी शादी का भी सीजन है तो एक बेटी विदाई पर हम एक आप लोग का बांसुरी सुर पे एक गाना सुनाने का चेष्टा करेंगे। तो सर आप एक बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं, जैसा कि आपने बताया कि भाई आपको कलाकारी में बहुत रुचि है, कला में रुचि है। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो कौन सा धुन है जो आप कुलमाली का कौन सा वो गाना, जैसा कि अभी संगीत अभी वैवाहिक चल रहा है, अगर आप चाहें तो इनके ऊपर में भी कर सकते हैं, तो आप ऐसा कौन सा गाना थोड़ा गुनगुनाएं आप और उसके बाद बांसुरी धुन में आप उनको बजा के सुनाएं। एक पयला खुदी चाउरे पोषल मोर संगी के बहुत अच्छे। इतना बढ़िया आप तो विवाह का जो संगीत होता है उसको एकदम तो आप संगीत अपने बांसुरी में तो सुर में आपने बहुत अच्छा पिरोया है सर, बहुत अच्छा लगा। अब हमें एक प्रश्न हम आपसे कहना चाहते हैं सर, आपने अपने शोध कार्य के लिए अपने विदेश जाने का योजना बनाया, जबकि ये शोध हमारे हिंदुस्तान में, हमारे झारखंड में भी हो सकता था, लेकिन ऐसा क्या आपके मन में था जिसके वजह से आप विदेश जा कर के ये इतना बृहद शोध कार्य करना चाहते हैं? इसके पीछे आपका क्या मतलब मंशा है, क्या जानना चाहते हैं आप अपनी संस्कृति? जैसा कि आपने बताया कि कुड़माली साहित्य
का वैज्ञानिक अध्ययन का जो आपका विषय है, इसको लेकर के आप विदेश जाना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या ऐसा सोच था जिसकी वजह से आप इस तरह का विदेश जाकर के ये शोध करना चाहते हैं? हमारे बीच मैंने जब भी पीजी कंप्लीट करने के बाद नेट क्वालिफाई किया, उसके बाद मैंने चाहा कि हमारा भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर भी हमारे जाति समुदाय के लोग हैं, हमारा कला संस्कृति है, और इन लोग का कम्युनिकेशन जो है हम लोग करने के लिए उस टाइप का अवसर नहीं मिल रहा था। तो मैंने ये सिनॉप्सिस में तैयारी किया कि हम विदेश में जाके इन लोगों का जो कल्चर है उसको भी ऐड करेंगे, और प्लस हमारे बीच में जो इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, जैसे देश के बाहर में हमारे जाति समुदाय, हमारे संस्कृति के लोग हैं, उसको हम एक मंच में जुड़ने का प्रयास करेंगे, और वहाँ का जो मतलब क्वालिटी है, वहाँ का जो साहित्य की क्वालिटी है, वहाँ का संस्कृति की जो क्वालिटी है, जिसमें मेरा वैज्ञानिकता है, उसको भी हम वहाँ रिसर्च करना चाहेंगे, जो हमारे देश के बाहर लोग करते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा कि हम बाहर देश जा करके उस वहाँ का भाषा संस्कृति में क्या वैज्ञानिकता है उसको भी हम जानना चाहेंगे, प्रयास किए। सर, एक और प्रश्न कई बार सामने आता है, बहुत सारे लोगों को जानना चाहते हैं कि ये शोध का जो कार्य होता है वो किस प्रकार का होता है, शोध का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि जिस प्रकार की हमारी संस्कृति है, साहित्य है, वो हमारा लुप्त होता चला जा रहा है, लेकिन हमारे दर्शक, बहुत ऐसे दर्शक हैं जिनको ऐसा लगता है, जानना वो चाहते हैं कि शोध कार्य करने से क्या होगा, क्या हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रेरणा लेंगे, आने वाले समय में बहुत सारे लोग सोचेंगे मैं भी शोध करूं। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये शोध कार्य करने से क्या होता है और शोध कार्य करने की प्रक्रिया क्या है। जब हम पीएचडी शोध कार्य के लिए सिनॉप्सिस तैयारी करते हैं, उसी समय विभिन्न पहलुओं का हम क्या पॉइंट, किस आधारित शोध करें, मेरा विज़न क्या है, इसके लिए हम स्वतंत्र रहते हैं। और उस सिनॉप्सिस में हमको लिखना पड़ता है कि हम क्या क्या पार्ट पर, जैसे मेरा है वैज्ञानिक अध्ययन, तो संस्कृति पर वैज्ञानिक अध्ययन है, तो हमारा जो कुड़माली संस्कृति है, विभिन्न एंगल पर हमको जाना पड़ेगा। उसमें नाच, ताल, ढोल, क्या वाद्य यंत्र है उसमें, उसके बाद हम इसको कल्चर को समाज में क्या प्रभावित कर सकते हैं, कल्चर कितने प्रकार के हैं, कैसा एक्टिविटी है। जैसे रोने का भी एक कला है, हंसने की भी एक कला है। जैसे हमारे समुदाय की महिलाएं, जब कोई मृत व्यक्ति होता है तो सब हम लोग घाट श्राद्ध में रोते हैं, तो माथा में हाथ लेके रोते हैं। फिर उसके बीच में जैसे जो भी कार्यक्रम करते हैं, वो जैसे हम लोग का जो कोई आदमी घर में मर जाता है तो हम लोग छू थाड़ी जो है उसको घर से लिप के निकालते हैं। इसका क्या वैज्ञानिकता हो सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न तथ्यों को कौन, क्या, कब, कैसे, यही शोध का कार्य है। इसके लिए विभिन्न पॉइंट में हम लोग को आना पड़ता है। जैसे एक बेसिक बनाना पड़ता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, उसके इसको कितना पार्ट करें, इसको किस तरह से सजाएं हम, यही वस्तु स्थिति शोध की होती है, जिसमें कल का डेट में फ्यूचर के बच्चे जो उसको देखेंगे तो विभिन्न पार्टों को समझ के उसको अध्ययन कर सकें कि इस पार्ट में इस टाइप का लिखा हुआ है, इसमें इस टाइप का लिखा हुआ है, और उसका रिजल्ट क्या है उसको भी हम लोग को उसमें सबमिट करना पड़ता है। अच्छा, मतलब शोध का कार्य का मतलब हुआ कि एक नई चीज़ का निर्माण करना और उसको लोगों तक पहुंचाना। अच्छा, अभी आपने सर एक बात बताया कि भाई जैसे हमारे जो रोग हाड़ी बोलते हैं, चुआई थाड़ी बोलते हैं, उसको निकाल के लीप के बाहर निकालते हैं, तो इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो आप किस तरह से देखते हैं? इसमें यही है, जैसे जो भी छुई थाड़ी हम लोग जिसको बोलते हैं, जैसे कोई मृत व्यक्ति होता है, वो उसका जहाँ वो रहते हैं वहाँ से लीप करके बाहर आंगन तक लिखते हैं, पिछवाड़ा में उस हाड़ी को हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें रीज़न नहीं है कि अगर वो मृत व्यक्ति में जो भी बैक्टीरिया हो, चाहे उस टाइप का कुछ भी खराबी जिनिस हो, उसको हम लोग गोबर से लिपते हैं। गोबर एक्चुअली हायर एंटीबायोटिक का भी काम करता है। तो उससे लिपने से मेरा घर वो साफ होता है, क्योंकि देहात क्षेत्र, सुदूर जंगल महल क्षेत्रों में तो उस टाइप का ब्लीचिंग पाउडर अगर सुविधा होता नहीं है। और इसमें मेरा साइंटिफिक थोड़ा वही जुड़ा हुआ है कि उसमें जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का गुण है, जितने भी बैक्टीरिया उस मृत व्यक्ति में थे, चाहे अगल बगल गिरे छुपे हैं, तो उसको हम लोग उस गोबर के माध्यम से निकालते हैं। ये मेरा संस्कार है, किंतु इसके साथ यही वैज्ञानिकता जुड़ी हुई है। सर, अभी आप शोध को लेकर के विदेश जा रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, और आपके संज्ञान में भी हो ही निश्चित रूप से हो, किस किस देशों में कुड़माली भाषा, साहित्य या संस्कृति के लोग हैं, ऐसा आपके नॉलेज में, और किस किस देशों में है, हमें बताएं। मैं तत्काल अभी बांग्लादेश और नेपाल जा रहा हूँ।
वहाँ के लोगों के बीच मैंने संपर्क किया और वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा जो है हमारे साथ कुछ ग्लोबलाइज हुई है, किंतु हमारे संस्कृति के साथ मिलती जुलती है। जहाँ अभी हम जा रहे हैं बांग्लादेश और नेपाल, तत्काल अभी वहीं जा रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया सर, बांग्लादेश और नेपाल। सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप अभी काफ़ी दिनों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं डिग्री कॉलेज भटमदा में, और लगभग हम समझते हैं कि 2012 से आप अध्यापन का कार्य से जुड़े हुए हैं। वर्तमान परिवेश में मतलब बच्चों के अंदर में किस प्रकार का सिलेबस हो, सरकार की तरफ से क्या रुख है, क्या रवैया है, जिससे कि कल के तारीख में बच्चे इस भाषा को पढ़ करके या इस तरह के संस्कृति को जान करके अपना जीवन में करियर बना सकें? आपका क्या राय है इस मामले में, आप विचार दें। हमारे क्षेत्रीय बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि जहाँ हम गांव घर के लोग आते हैं, क्षेत्रीय भाषा संस्कृति का पहल करते हैं, वहाँ उन लोग को हमेशा 3 भाषा का ज्ञान होता है, जरूरी होता है। जबकि वैसा होने से उसका हमेशा दिमाग में कंफ्यूज होता है और उसका जो दिमाग का जो पावर है भाषा के तहत घटता है। जैसे हम लोग गांव में एक गांव की भाषा, जैसे हम कुड़माली बोलते हैं, जैसे हमको बाज़ार जाना पड़ता है तो बाज़ार की मिश्रित भाषा बोलनी पड़ती है। उसके बाद जैसे हमको स्कूल जाना पड़ता है तो स्कूल की भाषा बोलनी पड़ती है। तो इस प्रकार के हमारे दिमाग में 4-5 भाषा हमेशा माने ये करना पड़ता है, जिससे हम अपना भाषा को जो प्रोग्रेसिंग है, चाहे उस टाइप का जो स्कूल का भाषा है, पूर्ण रूपी बोल नहीं पाते हैं। जैसे हम लोग का गाँव घर में जो भाषा है उसको हम लोग सीधा सीधी बोलते हैं। जब स्कूल में जाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण हम बता दे रहे हैं। हम जब डॉन बॉस्को स्कूल में थे तो उसमें एक होता था चरित्र निर्माण का क्लास। तो हम हाँ, व्यक्तित्व क्लास। तो हम उसमें डायरेक्ट गांव से गए हुए थे, तो सब कोई ने अपना अपना जीवन पर कुछ परिचर्चा बच्चों ने सुनाया। तो हम भी उसमें, हमको जब ये हुआ तो हम बोले भाई मेरा भी एक घटना हुआ है। तो मैडम बोलिए आप। तो एक रिक्शा से हम गिर गए थे। अच्छा। है ना। तो हमको क्या पता कि भाई शहर में उसको रिक्शा बोलते हैं। मैं तो जस्ट गया ही था शहर। तो आप क्या जानते थे, क्या था उसका? हम उसको बोल दिए रिक्शा से गिरे थे। अच्छा। तो रिक्शा से गिरे थे बोल दिए तो सभी लोग हंसने लगे। तो इस टाइप की भाषा में भी हम लोग को डिबेट है, भाषा में भी हम लोग का अलग अलग है। तो गांव के लोग उस चीज़ को बढ़िया ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ अभी तो तत्काल हम लोग का बच्चे का सिलेबस इंग्लिश में आ गया है। अगर हम जनरल इंग्लिश जानते हैं तो वो लोग फॉरेनर इंग्लिश का यूज करते हैं। इस टाइप का हम लोग जो पढ़ने का पद्धति है उसके पीछे हम लोग को दौड़ते जाते हैं और लोग हम लोग को दौड़ाते जाता है। अगर वही भाषा हमारा सिलेबस में, हमारा झारखंड में, हमारा जो भी है यहाँ पर लागू हो गया तो शायद हमसे वो लोग नहीं जान सकेगा। सही है। और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की भाषा, ज़मीन की संस्कृति और ज़मीन का जो माने कार्यक्रम है, तत्परता है, उसको और ज़्यादा ढंग से हम लोग आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर अगला आपके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करके। आपसे एक प्रश्न है कि पांच परगना की जो संस्कृति के बारे में आप बहुत सारा जानकारी आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी कार्य है। तो इसको बचाए रखने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आप अपना क्या भूमिका इसमें अदा करना चाहते हैं? चूँकि मैं इस पांच परगना क्षेत्र का हूँ, मैंने एक दोहा भी लिखा है इस पर हैं। पांच परगना उसमें है, इसमें जो है 5 थाना आता है। जी जी। हैं, इसमें है बुंडू, तमाड़, सिल्ली, सोना, हतुरा है, आड़की, मुरी, छिनगोला है। अच्छा। शाम सवेरे तोरे नाम हे पांच परगना तोके सलाम। ऐसा करके मैं एक दोहा लिखा हूँ इटा बारू। अच्छा अच्छा। तो एखन मोर पास समय कम है अच्छा। और मैं इटा के कमप्लीट करके कोनो दिन मौका लगी होले स्टूडियो मैंने सुनाई कर कोशिश करूँ संगे आरो जे हमारे पांच परगना कर भाषा संस्कृति आरो जे छुपल है प्रतिभा उगला को मैं जगह को प्रयास करूँ। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है आपसे। आप लेखनी के क्षेत्र में भी अपने लोहा मनवाया है, और जैसा कि आपकी कुछ किताबें प्रकाशन में है, कुछ किताब मार्केट में है। आप हमें बताएं कि किस प्रकार की किताबें अभी तक आपने लिखा है, अपनी कृति के बारे में आप बताएं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा 2007 साल जब पहला टेट का मैंने झारखंड सरकार की ओर से टीचर्स लोग का बहाली की परीक्षा हुई, उसमें क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया गया। मैं कोई लेखक कलाकार था नहीं, लेकिन उसमें कुड़माली भाषा आंदोलन में जमशेदपुर से कर रहा था। उसमें क्या था, सभी लोग बोलते थे भाई
कुड़माली भाषा का आंदोलन आप करते हैं, कुड़माली भाषा की किताब नहीं है। तो मैं डरे सहमे स्पर्धा प्रकाशन गया। स्पर्धा प्रकाशन जाने के बाद मैंने पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है कि हमारे क्षेत्रीय भाषा की किताब नहीं मिल रही है, कुड़माली भाषा की किताब नहीं मिल रही है, तो कैसे होगा। तो जस्ट उस समय उसको बहुत ही ज़रूरत था क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक की कॉम्पिटिटिव के लिए, जेएसपी टेट के लिए। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला कि अगर आप भाषा जानते हैं, क्या भाषा जानते हैं, मतलब कुड़माली 5 परगना दोनों जानते हैं। तो बोला कि आप लिखिए। तो फिर हमको जब हम वहाँ से घर आए तो हमको बहुत डर लगा कि हम सोचे कि भाई मेरे से ज़्यादा पंडित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कोई किताब नहीं लिख रहे हैं, हम जा रहे हैं किताब लिखने। हमको बहुत डर आभास हुआ। तो फिर सुबह मैं गया उसके यहाँ, स्पर्धा प्रकाशन फिर गया। तो उसने मेरा बात को समझा कि आदमी डर रहा है। तो उसने एक ही चीज़ हमको सलाह दिया। वे बोले, भुवनेश्वर जी आप बताइए कि प्रेमचंद कितना पढ़े लिखे आदमी थे, उसकी किताब IAS IPS लोग पढ़ते हैं। तो मेरा मनोबल बहुत ही बढ़ गया और दूसरे दिन से मैंने किताब लिखना शुरू किया कि हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा नेगाचार क्या है इस पर। और उसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार का मैंने लिखा और मेरी किताब 2007 में कुड़माली भाषा ज्ञान छपी। इसके बाद मैं एक टेलर मास्टर भी हूँ, उसमें मैंने एक किताब लिखी, राज गारमेंट्स कोर्स। जो अभी तक झारखंड में कोई ऐसा राइटर नहीं है जो कि शॉर्ट विधि में टेलरिंग कोर्स पर लिखे हैं। 2018 में मैंने कापसिया कुड़माली भाषा पर एक किताब लिखी। इसके बाद मेरा अग्रसरित पुस्तक है ओटकुरिक पेंघा और महतो परगना। इसके साथ झारखंडी भाषा शब्दकोश प्रोग्रेस में है। इसमें मेरा कहना है कि 9 भाषा में, जो हमारा TRL डिपार्टमेंट 9 भाषा की पढ़ाई करती है, तो 9 भाषा में किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। जैसे मछली को 9 भाषा में क्या क्या बोलते हैं और मछली कितने प्रकार के होते हैं। जैसे डेढ़का माछ को मुंडारी में क्या बोलते हैं, चेई माछ को मुंडारी में क्या बोलते हैं, संथाली में क्या बोलते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उसको क्या क्या बोलते हैं, इसका एक शब्दकोश बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मेरा आधा अधूरा भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, और इस प्रकार का मतलब शब्दकोश जो कि आने वाले समय में हर लोगों को पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा। लोग कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो जेटेट की या टेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें। और हम सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने अपने शोध के कार्य को लेकर के आप विदेश जा रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आशीष न्यूज़ की तरफ से, बहुत परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें और हम लोग निश्चित रूप से ये कामना करते हैं ऊपर वाले से कि आपकी तरक्की और बढ़े और साहित्य के ऊपर में, संस्कृति के ऊपर में आप और कार्य करें और समाज के लोगों को लाभ मिले। तो ये थे हमारे बीच में प्रोफेसर साहब, जो कि कुर्मी व्याख्याता हैं पटमदा कॉलेज में, और ये आज हमारे बीच में भुवनेश्वर महतो जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ समय दिए और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमारे बीच में रखा। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज का कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं। नमस्कार। ये थे हमारे बीच में प्रोफेसर भुवनेश्वर महतो जी। आपके साथ नई मुद्दे नई बात कार्यक्रम में एक नई एपिसोड में हम अलग अलग हमारे पंचप्रगना के ऐसे कलाकार, लेखक और ऐसे विभूति को हम आपसे मिलवाते रहेंगे और नई नई विषय पर आपके बीच में जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें चाहिए ताकि हम जीवन में ग्रोथ कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। और आज की ये कार्यक्रम का ये जो एपिसोड था यहीं पर ख़त्म नहीं होगा। हम चाहेंगे कि अलग अलग हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए अलग कलाकारों को, अलग साहित्यिक दृष्टि रखने वाले और समृद्धि बनाने वाले लोगों को हम आपके बीच में लेते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सुंदर झारखंड हमारा प्यारा झारखंड।